ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। योगेश्वर परमपिता परमात्मा निराकार सर्वोच्च सत्ता आज उनका आवाहन करते हुए मंच पर आसीन हमारे सभी महान विद्वद्गण एवं सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, अभी का जो ये विषय है बहुत सुंदर विषय कि परमात्मा ने जो गीता के अंदर योग सिखाया वह योग की विधि क्या है और उसकी सिद्धि क्या है। दूसरे अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि हे अर्जुन आत्मभावस्त, योग के लिए सर्वप्रथम स्वयं को आत्म समझना, आत्मभाव में स्थित होना अति आवश्यक है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। आज तक जो हमें लोगों ने बताया कि स्वधर्म माना, भगवान उन्हें क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे थे। तो क्या गीता ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, गीता ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है, मानवता का शास्त्र है। तो हर एक मनुष्य आज अर्जुन जैसी मनस्थिति में आ गया। तो जब स्वधर्म में स्थित होने की बात की तो वो स्वधर्म कौन सा था? बहुत सुंदर वीणा बेन ने भी कहा, सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज। जब भगवान ने कहा तो गीता के जब उच्चारण का समय था, आज से 5000 साल पूर्व, उस समय संसार में कितने धर्म थे और अर्जुन कौन से धर्म को छोड़ने के लिए उसको भगवान ने कहा। उस समय तो न क्रिश्चियन थे, न इस्लाम था, न बौद्ध था। 5000 साल पहले तो सारे संसार के अंदर एक ही सनातन धर्म था। फिर भी कहा कि योग के लिए सर्वधर्म को छोड़ना आवश्यक है। अर्थात जो कहा, धर्म माना एक व्यवस्था, चाहे गृहस्थ धर्म हो, पितृ धर्म हो, पुत्र धर्म हो, ये अनेक प्रकार के धर्म जिसकी आसक्ति के अंदर वो आ गया, उसको त्यागना जरूरी है और स्वधर्म में स्थित होना जरूरी है। स्वधर्म, हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को अगर एक पतीले में डालकर उबाल लिया जाए और एकदम खौलता हुआ पानी हो और पास में कहीं आग लग जाए और कोई साधन नहीं है, वो खौलता हुआ पानी ही है, तो जरूर है
कि व्यक्ति उसी खौलता हुआ पानी उड़ेल देता है और आग बुझ जाती है। पानी अपना गुण धर्म कभी नहीं छोड़ता है। ये नहीं कि खौलता हुआ पानी है माना वो आग को भड़का देगा, जबकि विज्ञान के अंदर ये बताया जाता है कि पानी माना H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और दोनों ही ज्वलनशील है। हाइड्रोजन भी आग को भड़काने वाला है, ऑक्सीजन भी आग को भड़काने वाला है, लेकिन जब वो पानी बन जाता है तो उसका गुण धर्म बदल जाता है, शीतल हो जाता है। ठीक इसी तरह आत्मा का गुण धर्म क्या है? परमात्मा ने जो राजयोग के अंदर हमें सिखाया है कि हर मनुष्य का गुण धर्म 7 गुण है। आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख का आधार है। पर धर्म यानी आत्मा से पर ये देह है, और देह के धर्म में ये 5 विकार आते हैं जो दुख का कारण है, और उनसे परे जो 7 गुण है उसमें सर्वप्रथम आत्मा का गुण धर्म है ज्ञान। हर बच्चा पैदा होते ही जैसे ही रोता है और उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रखो तो चुप हो जाता है, सुनता है ये आवाज कहां से आती है, जिज्ञासा है। तो आत्मा का गुण धर्म है जानना, जिज्ञासा। उसके साथ साथ आत्मा का दूसरा गुण धर्म है पवित्रता। हर बच्चा पैदा होता है तो कितना शुद्ध पवित्र है, ये उसकी वास्तविकता है, ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। जहां ज्ञान हो, आज ज्ञान से परे व्यक्ति अज्ञानता की ओर चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान से परे अज्ञान किसको कहा? ईगो, अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है। तो जब अहंकार की ओर चला गया तो ज्ञान से दूर हो गया, उस स्वधर्म से बहुत दूर चला गया, पवित्रता से दूर हो गया, अपवित्रता जीवन के अंदर आ गई। तो अपने उस वास्तविकता से, उस आइडेंटिटी से व्यक्ति बहुत दूर चला गया, आत्मा बहुत दूर चली गई। जहां इतनी पोटेंशियल हो, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, वहां भय करने योग्य नहीं है। जहां अहंकार हो, इंप्यूरिटी हो, उस संबंध में कभी प्रेम पनप नहीं सकता है। और आत्मा का निज धर्म प्रेम स्वरूप है। आज हर एक को प्यार चाहिए, बच्चे को भी प्यार चाहिए तो बड़े बुजुर्ग को भी प्यार चाहिए। ये नहीं कि बड़े बुजुर्ग ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अब बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा, नहीं चलेगा। हर इंसान के साथ जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है, बात करता है, अच्छा लगता है। ये हर एक को चाहिए। जैसे शरीर को 5 तत्व चाहिए जीने के लिए, ऐसे हर आत्मा को भी जीवन जीने के लिए ये 7 गुण चाहिए: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम। और जहां ये तीनों है वहां मन शांत है, टेंशन नहीं हो सकता है। लेकिन जहां अहंकार है, इंप्योरिटी है, स्वार्थ है प्रेम के बदले, वहां टेंशन जरूर होता है। इसीलिए आज की दुनिया में कोई बहुत प्रेम से बात करता है तो भी इंसान को टेंशन होने लगता है, पता नहीं क्या मतलब होगा।
ये इतना प्यार से क्यों बात कर रहा है, टेंशन होने लगता है। और जहां ये चारों है वहां जीवन में सच्चा सुख है। आज सुख के सुविधा के साधन सारे हैं, लेकिन फिर भी सुख का अनुभव नहीं है। डनलप के गद्दे पर सोने के बावजूद भी बेचैन है। तो सुख कहां है? और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद, आत्मा का स्वरूप ही बताया गया है, सत चित आनंद स्वरूप। आज आनंद तो छोड़ो, जो फर्स्ट स्टेप खुशी चाहिए वो खुशी भी कहां है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी व्यक्ति को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में हंस नहीं पाता है। घर में अगर मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछते हैं क्या बात है, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। और व्यक्ति अपने मन का भेद बताना न चाहे और कह दिया बस ऐसे ही क्यों मुस्कुरा नहीं सकते हैं, तो क्या कहते हैं, आर यू ओके, आप ठीक हो। यानी अगर व्यक्ति बिना कारण मुस्कुराए तो समझ लिया जाता है इज नॉट ओके। जबकि व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन आज खुश रहने के लिए भी उसको वजह बतानी पड़ती है कि इस वजह से मैं खुश हूं। आज एक बच्चा खुश होता है, मुस्कुराता है, खिलखिला के हंसता है, तो उसको कोई नहीं पूछता आर यू ओके। ये उसका नेचुरल आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी से व्यक्ति कितना दूर हो गया। आज अगर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के ऑफिस में चला जाए तो लोग पीछे से इशारा करने लगते, क्या बात है, आज सर खुश है, जो पास करवाना चाहो करवा लो, आज सब कुछ पास हो जाएगा। लोग एडवांटेज लेना चाहते, इसलिए भी व्यक्ति टाइट होकर के चलता है, मुस्कुराना भूल गया है। कैसी विडंबना है। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है बच्चों में से। एग्जाम आती है, ब्लैंक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया है। भावार्थ यही कि ये 7 गुण हर एक को जीवन जीने के लिए चाहिए। यही आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन आज ये स्वधर्म से बहुत दूर पर धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत, ये 7 पर धर्म को जीवन के अंदर उसने अडॉप्ट कर लिया है। इसलिए उसकी जीवन की क्वालिटी, जो कहा गर्भ से लेकर मृत्यु तक दुख का अनुभव कराती है, सुख का अनुभव नहीं कराती है। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मभावस्थ, आत्मभाव में अपने मन को स्थित करो कि ये देह एक मंदिर है और इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य मूर्ति हूं, जिसका स्वधर्म ये 7 गुण अर्थात इतनी पोटेंशियल हो तो जीवन के हर संघर्ष, हर युद्ध में वह विजयी हो सकता है। नो डाउट्स अबाउट इट, कि जब यह स्वधर्म में स्थित हो गया तो जरूर है कि विजय निश्चित है। और ये जीवन जीने की कला भगवान सिखाते हैं। चैलेंजेस बहुत है लाइफ में, लेकिन इन चैलेंजेस में अगर विजयी होना हो तो विजयी होने के लिए स्वयं को स्वधर्म में स्थित होकर के पर धर्म से वियोग, जो कहा, विकारों से, बुराइयों से, स्वार्थ से, आसक्ति से वियोग, और तब
ईश्वर के सानिध्य में मन मना भव, मन को ईश्वर के समीप सहजता से ले जा सकेंगे। दूसरे अध्याय में जब भगवान ने सांख्य योग में बुद्धि योग की भी बात की और कहा, हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्व धर्म को भूल स्वयं को आत्मनिश्चय कर बुद्धि का योग मेरे साथ जोड़ो। एक तरफ कहा मन मना भव, दूसरी ओर कहा बुद्धि का योग मेरे साथ जोड़ो। इसलिए राजयोग को बुद्धि योग भी कहा गया है, मन योग नहीं कहा गया है, बुद्धि योग कहा गया है। और आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा के साथ आती है और आत्मा के साथ चली जाती है। पहले किसको जोड़े, मन को ईश्वर में लगाएं या बुद्धि का योग जोड़े? प्रश्न है कि पहले किसको जोड़ना चाहिए? दोनों को ही जोड़ना है। मन अर्थात संकल्प शक्ति का दूसरा नाम, जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। और बुद्धि यानी दिव्य चक्षु, अंतर चक्षु, जो बहुत कुछ देखती है। और इसीलिए जब योग में व्यक्ति बैठता है तो भगवान ने यही सिखाया कि खाली मन मना भव यानी संकल्प नहीं करना है, विचारों को खाली डायरेक्शन देना है ऐसा नहीं, एक दिशा देना ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अंतर चक्षु से स्वयं को भी देखो कि मैं प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज हूं। और कहां हूं? मेडिकल साइंस द्वारा यह प्रमाणित है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, जिसका सरफेस मार्किंग ब्रुकुटी है, जहां तिलक लगाते हैं। लेकिन 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे वो एग्जैक्ट लोकेशन है आत्मा का। और इसीलिए जब स्वयं को बुद्धि के दिव्य चक्षु के द्वारा उस प्रकाश पुंज को महसूस करो, फील करो, जब उसको फील करते हैं फिर आप देखो संकल्प, विचार अपने आप उस दिशा में चलने लगते हैं। जिस तरह घर में अगर 2 छोटे बच्चे हो, एक 2 साल बड़ा है, बड़े बच्चे ने होमवर्क कर लिया है, उसको मां कहती है कि भले तुम खेलने जाओ, और छोटे बच्चे को कहती है तुम बैठ पढ़ाई कर, तुम मैथमेटिक्स में वीक है, मैथ्स कर, और उसको पढ़ने के लिए बिठाती है। लेकिन बड़े बच्चे को फ्री छोड़ा है, दरवाजे के पीछे खड़े होकर बॉल बैट दिखाता है, किसके साथ खेले, इसलिए उसको छोटे को बॉल बैट दिखाता है। अब आप बताओ छोटे का मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। वो लिखता भी जाएगा, आपके तरफ देखता भी जाएगा, और जैसे ही मान लो किसी का फोन आया और आप फोन पर बात करने लगे, भाग गया। जैसे ही फोन पूरा हुआ, मां को महसूस हुआ कि ये तो चला गया, उसको फिर बुलाया, बिठाया। इसलिए कहा जाता है कि अगर छोटे को पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाना पड़ता है। मन छोटा बच्चा है, बुद्धि बड़ा बच्चा है, समझदार है। बुद्धि को हम फ्री छोड़ देते हैं, मन को कहते तू लग भगवान में, तू लग भगवान में, ऐसे लगता नहीं है वो, क्योंकि ये बुद्धि हर वक्त उसको अलग अलग खिलौने दिखाती रहती, कभी घर दिखाएंगी, कभी कोई व्यक्ति का चेहरा दिखाएंगी, कभी कुछ दिखाएंगी, कभी कुछ दिखाएंगी, मन को भगा के ले जाता है। इसीलिए पहले बुद्धि का योग, स्वयं को देखो, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, अपने स्वधर्म की ओर। मेडिटेशन इज अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ, और उस वास्तविकता में हमें अपने आप को स्थित करना है। और जब हम स्वयं को देखते हैं और फिर परमात्मा को देखो, जैसे पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता
परमात्मा, आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज हो तो उसके पिता का स्वरूप भी परम ज्योति, परम प्रकाश स्वरूप है, जिसका वर्णन गीता में किया है कि हे अर्जुन, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप। 9वें अध्याय में ये बात कही गई है अपना परिचय देते हुए। और तुम मुझे परमधाम में याद करो। यहां इस दुनिया में अगर होंगे तो बुद्धि का भटकना स्वाभाविक है, मन का भटकना स्वाभाविक है। तो आत्म स्थिति में स्थित होकर के उस परमात्मा के सानिध्य में मन बुद्धि को ले जाए और उस परमधाम में परमात्मा को उस दिव्य स्वरूप में याद करें, सहज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी इस अनुभूति में बैठेंगे। बाह्य सभी बातों से अपने मन और बुद्धि को दूर ले जाएं, भीतर की ओर भ्रुकुटी की मध्य में अंतर चक्षु से स्वयं को देखो। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी प्रकाश पुंज हूं। महसूस करे यह शरीर वस्त्र मात्र है। मैं आत्मा सतोगुणी हूं, अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरी वास्तविकता पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता मेरा गुण धर्म है, मेरा सत्य स्वरूप है। धीरे धीरे मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर, परमात्मा के सानिध्य में। मैं अशरीरी आत्मा पंछी बन उड़ते हुए परमधाम में, जहां मेरे पिता परमात्मा विराजमान है, जो प्रकाश पुंज है, अंतर चक्षु से स्वयं को परमात्मा के सानिध्य में महसूस करो। सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें स्वयं में समाहित कर रही हूं। परमात्मा की असीम कृपा
बरस रही है। मैं आत्मा दिल से, भावना से स्वयं को ईश्वर की याद में खो जाती हूँ और परमात्मा का असीम प्यार के सागर में सुखद अनुभव कर रही हूँ, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा भी सतचित आनंद स्वरूप है। ये चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। कुछ क्षण के लिए मन बुद्धि को उस आकृष्ट करने वाले दिव्य स्वरूप में खो जाती हूँ। कितनी रोशनी, दिव्य प्रकाश अनुभव कर रही हूँ। मन शांत, स्थिर, धीरे धीरे मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती हूँ।